हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एसबीआई फ़ंड के एक बेस्ट म्यूचुअल फ़ंड के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आप सिर्फ एक बार में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके एक बार में 14 लाख रुपए बना सकते हैं, या फिर आप एसआईपी करके 1.5 करोड़ का प्रॉफिट किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कुछ देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसके फ़ंड साइज़ की बात करें तो लगभग 29,234 करोड़ रुपए इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट है। और आप इस फंड से 100 रुपये से एसआईपी शुरू कर सकते हैं हर महीने की। एंड अभी हम बात करते हैं लमसम, यानी एक बार में इन्वेस्ट करना। आप इन मिनिमम 5,000 रुपये से लमसम में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सपोज़ मान लीजिए अगर आप 20,000 मंथली जॉब करते हैं तो आपको इसका 5 या 10% इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? चलिए मैं आप लोगों को एक जादू दिखाता हूँ, जिसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जैसे मान लीजिए आपने अपनी सैलरी का 10% यानी 2,000 रुपये इन्वेस्ट किया और आप इस फंड को कंटिन्यू करते हैं, तो यह अमाउंट बन जाएगा आपका ऑलमोस्ट 1,40,19,641 रुपये। इसे कहते हैं द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, अगर आप इसको मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो कैसे बनेगा, चलिए हम इसको समझ लेते हैं। जैसे अगर आपने 2,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट किया 15% एनुअल रिटर्न रेट से, एंड जो अपना इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 2,000 रुपये से 5 साल में हो जाएगा अपना 1,20,000 रुपये। एंड इसका टोटल रिटर्न हो जाएगा 1,79,363 रुपये। एंड अगर हम इसको 15% की रिटर्न से 2,000 रुपये मंथली अगर हम 10 साल के लिए करते हैं तो ये अपना हो जाएगा 2,40,000 रुपये इन्वेस्टेड अमाउंट। एंड यहाँ पर जो अपना रिटर्न हो जाएगा 5,57,315 रुपये। एंड अगर हम इसको 15 साल के लिए करते हैं वही 2,000 रुपये मंथली, तो ये अपना हो जाएगा 15 साल में 4,80,000 रुपये हो जाएगा। यहाँ पर जो अपना 20 साल में हो जाएगा। एंड इसका जो टोटल रिटर्न बनेगा गाइस 30,31,910 रुपये सिर्फ 20 साल में। एंड अगर आपके अंदर पैशंस है, अगर आप इसको और कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हम इसको 25 साल के लिए ले लेते हैं। एंड अगर आप मंथली इन्वेस्ट 25 साल के लिए करते हैं 15% की रिटर्न रेट से, तो यहाँ पर जो अपना अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 6 लाख रुपये। एंड इसकी टोटल रिटर्न हो जाएगी 65,68,147 रुपये। एंड अगर आप चाहते हैं कि इसको कंटिन्यू रहने देते हैं, अभी आपकी जैसे एज मान लीजिए 25 साल है या फिर 20 साल है और आप यंग एज में हैं, तो आप सोचेंगे कि हम इसको 30 साल के लिए ही करते हैं, 30 साल बेस्ट ऑप्शन है। तो चलिए दोस्तों, हम इसको 5 साल और बढ़ा देते हैं, इसको कर देते हैं हम 30 साल के लिए। एंड जो अपना 2,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट हो रहा है 15% की रिटर्न रेट से, जो अपना इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा सिर्फ 7,20,000 रुपये। आपने 30 साल में इन्वेस्ट किया हुआ है 2,000 रुपये मंथली से। एंड इसका जो रिटर्न बनेगा वो बनेगा 1,40,19,641 रुपये। देख सकते हैं गाइस, सिर्फ 5 साल में इतना ज़्यादा अंतर, इसे कहते हैं द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। एंड गाइस, समय का खेल समझिए, समय बहुत ही बड़ा बलवान होता है। एंड यह समय इन्वेस्टिंग में काम आता है। एंड आप लोग देख सकते हैं सिर्फ 30 सालों में आपने इतना बड़ा अमाउंट बना लिया। तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ पैसा मैटर नहीं करता, यहाँ सिर्फ टाइम मैटर करता है। एंड अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो इस फंड के कुछ बेसिक्स समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जान लेते हैं इस फंड के कुछ बेसिक्स को। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बात की थी, इस फंड का जो साइज़ है वो है 29,234 करोड़ रुपए लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है। एंड इसकी NAV जो कि नेट एसेट वैल्यू होती है
659 रुपये अभी के टाइम पर 13 दिसंबर 2000 जो भी सन चल रहा है। एंड आप मिनिमम 100 रुपये से SIP शुरू कर सकते हैं इस फंड में। एंड दोस्तों अगर हम इसके रिटर्न की बात करें तो पिछले 1 साल में इस फंड ने लगभग 28% का रिटर्न, एनुअल रिटर्न दिया है। एंड अगर हम इसके पिछले 3 साल की बात करें तो लगभग 19% की रिटर्न इन्वेस्टर को दिया है। एंड अगर हम इसके पास्ट 5 साल की बात करें तो लगभग 22% की रिटर्न इस फंड ने लगभग इन्वेस्टर को दिया है। एंड अगर हम इसके ऑल टाइम यानी 2 जनवरी 2013 से लेकर आज तक इस फंड ने लगभग इन्वेस्टर को 18% का एनुअल रिटर्न दिया है, जो कि अच्छा रिटर्न है। एंड होल्डिंग इसमें लगभग 81 शेयर्स हैं, जैसे HDFC बैंक LTD, रिलायंस इंडस्ट्री एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर कंपनीज यहाँ पर लिस्टेड हैं। एंड अगर हम इस फंड में एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो लगभग 0.71% ये अपने इन्वेस्टर से चार्ज करता है उनके फंड पर। जैसे कि अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया तो उसमें से 0.71% यानी कि 1% से भी कम आपका जो फंड है वो कट जाएगा। जैसे आपने 71 पैसे आपने 100 रुपये से कट जाएंगे। इस तरीके का यहाँ पर इन्वेस्टर का जो फंड है वो लगता है। एंड एग्जिट लोड की बात करें तो 0.10% लगेगा। अगर आप 30 दिन से पहले पैसा अपना जो विड्रॉ है वो करते हैं तो आपका लगेगा जो 0.10% टैक्स लगता है। एंड इसका जो लॉक इन पीरियड है वो बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल लॉक इन पीरियड यहाँ पर 1 भी साल का नहीं है। एंड बात करें हम सरकारी टैक्स की तो यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करते हैं तो 20% टैक्स लगता है सरकारी टैक्स। एंड अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं तो लगभग 12.5% का टैक्स लगता है, जो कि आपके प्रॉफिट पर लगता है 1 साल के बाद। एंड आई होप आप समझ रहे होंगे। एंड इसके जो फंड मैनेजर हैं वो हैं सौरभ पंत एंड प्रदीप केसवन। तो इन लोगों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लीजिएगा, गूगल से आप पता कर सकते हैं। एंड फंड हाउस की बात करें तो लगभग भारत की नंबर 1 SBI कंपनी इस फंड को मैनेज करती है, जिसका फंड साइज लगभग 11,31,518 करोड़ का है। तो आई होप मैंने आप लोगों को पूरी बेसिक्स जानकारी दे दी होगी इस फंड के बारे में। एंड इस फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप अपना फ्री डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आप लोग और भी कहेंगे कि मुझे इस म्यूचुअल फंड के बारे में पता करना है या फिर और भी आप लोगों को स्टॉक मार्केट या फिर ट्रेडिंग के बारे में अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।